ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द विजडम ऑफ नॉट नोइंग। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान न जानने की प्रज्ञा है। विजडम ऑफ नॉट नोइंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हर मेडिटेटर को, सीकर को अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि सारी यात्रा, सारी भागदौड़ कुछ जानने की है कि हम कुछ और जान लें। क्यों किताबें पढ़ रहा है व्यक्ति, क्यों प्रवचन सुन रहा है? क्योंकि वो और जानना चाहता है। ठीक है, जानने से जीवन व्यवस्थित भी होता है और जीवन को जीने में आसानी भी होती है, लेकिन वो जानना कभी कभी हमारे जीवन में बोझ भी बन जाता है। और जब जीवन के गूढ़तम प्रश्न, जीवन के रहस्य हों, तो उन्हें किसी सूचना के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। जीवन के गूढ़तम प्रश्न और जीवन के रहस्य किसी गहनतम तल से जाने जाते हैं, या कहा जाए कि उन्हें जिया जाता है। ध्यान जीवन के उन्हीं गूढ़तम तलों को, उन रहस्यों को जीना है। तो वहाँ पर हमारा जो ये सामान्य जानने का ढंग है, ढांचा है, वो हटता है और एक अलग किस्म का जानना, एक अलग किस्म की प्रज्ञा आविर्भूत होती है, प्रकट होती है, जिसमें इतनी विराटता होती है कि उसमें ये कह सकने की गुंजाइश भी नहीं होती कि मैं जानता हूँ। तो उसको ठीक ठीक अगर निकटतम शब्दों में रखा जाए तो वो यही होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। न जानने की प्रज्ञा, ये जानना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये सर्वाधिक गहरे जानने की घटना है। इसका उदाहरण दो हम देख सकते हैं अतीत के दृष्टांतों में। एक तो सुकरात का, सोक्रेटिस भी जिनको कहते हैं जब डेल्फी की देवी ने ये घोषणा करी कि इस समय संसार में सर्वाधिक जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति सुकरात है, तो इस पर जब सुकरात की प्रतिक्रिया लोगों ने मांगी तो सुकरात ने कहा कि ये बात सच नहीं है, मैं अब ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लोगों ने ये बात डेल्फी की देवी पे रखी कि सुकरात तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है, वही तो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो यह है विजडम ऑफ नॉट नोइंग, यानी कि विराटता में उतर जाना, जानने की चरम अवस्था में प्रवेश कर जाना, जो कि किसी भी सूचना या किसी भी सीमित ज्ञान पर आधारित नहीं होगी। और दूसरी बात, जीसस ने जब कहा कि मेरे प्रभु के राज्य में वो लोग प्रवेश करेंगे जो बच्चों जैसे होंगे, यहाँ पर भी वही विजडम ऑफ नॉट नोइंग का इशारा है, न जानने की प्रज्ञा का। बच्चों जैसे अर्थात निर्दोष, जो भी ज्ञान से बोझिल नहीं है, सरल हैं, खुले हुए हैं, ग्रहणशील हैं, अस्तित्व से लयबद्ध हैं, अपने स्रोत से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो बहुत बोझिल हैं, पंडित हो चुके हैं, बहुत ही ज्ञानी हो चुके हैं, वो अपने ज्ञान और पांडित्य के कारण ही अटक जाएंगे ध्यान के उस आयाम में जाने से। तो ध्यान का आयाम वस्तुतः बहुत ही सरल और एक समर्पित चित्त दशा का आयाम है। समर्पित चित्त दशा में हम क्या समर्पण में ले जाते हैं? कोई बात नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई वस्तु या कोई और चीज़ भी नहीं। हमारे ज्ञान का जो बोझ है उसको हम समर्पित करते हैं। समर्पित करते भी नहीं है, ये कहना भी कठिन है, उसका समर्पण घटता है। और तब हम प्रवेश करते हैं उस अवाक अनिर्वचनीय आयाम में जहाँ कुछ भी कह सकना संभव नहीं, जहाँ कुछ कह सकना संभव ना हो लेकिन उसको महसूस किया जा रहा हो, वही न जानने की प्रज्ञा का द्वार है। उसमें प्रवेश करते ही ध्यान की
गहनता में प्रवेश होता है। तो जो सूत्र कहता है कि बहुत ही साधारण शब्दों में कि ध्यान वो न जानने की प्रज्ञा है, विजडम ऑफ नॉट नोइंग। तो ये नॉट नोइंग बहुत गहरा तल है और ये बहुत ही विराट है। अगर इसमें हम सुकरात जैसी चित्त दशा और जीसस के बच्चों जैसी चित्त दशा दोनों को शामिल कर दें तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पता है जीवन का बहुत कुछ, लेकिन बच्चों जैसी सरलता भी है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम नहीं जानते। ज्ञानी लोग हों, गुरु लोग हों, तो उनकी समस्या क्या होती है कि उनको हर बात का जवाब देना है। लोग अपेक्षा भी करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुरु के रोल में हो तो उससे लोग क्या अपेक्षा करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं उसको सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी पूछो उससे वो भी जवाब देता है। कभी कभी वो कह सकता है नहीं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ठीक है, जीवन इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना विराट है, अंतहीन है, अनादि और अनंत है, सब कुछ जाना भी कैसे जा सकता है। इस बात का प्रकट हो जाना किसी के हृदय में कि इतना विराट अनादि अनंत अस्तित्व, तो इसको सब कुछ जाना ही नहीं जा सकता, वही विजडम ऑफ नॉट नोइंग है। और ये सर्वाधिक प्रज्ञापूर्ण स्थिति है। ध्यान उसी सर्वाधिक प्रज्ञापूर्ण आयाम में प्रवेश है जहाँ पर बच्चों जैसी निर्दोषता है और एक प्रज्ञा का शिखर भी।